नोएडा उद्यमियों और नोएडा पुलिस के अधिकारियों के साथ एनईए कॉरिडोर में हुई मित्रता बैठक। आज नोएडा उद्यमियों और नोएडा पुलिस के बीच एक मित्रता बैठक हुई। इस बैठक में एनआईए के पदाधिकारी और नोएडा पुलिस के आला अधिकारी डीसीपी राजेश एस, एडीसीपी रणविजय सिंह और एसीपी रजनीश वर्मा के साथ थाना फेज ए के एचएसओ वीरेश गिरी मौजूद रहे। इस बैठक के अंदर एनईए के मेंबरों और पदाधिकारियों के साथ और उद्योगों में काम करने वाले राहगीरों के साथ होने वाली समस्याओं से नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। नोएडा उद्यमियों ने आला अधिकारी के साथ आज एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उनके साथ होने वाली समस्याओं से उनको अवगत कराया और कहा कि फैक्ट्री के आसपास जो पार्क हैं उसमें आपराधिक तत्व के जो लोग हैं आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वहाँ बैठ नशे का सेवन कर अपराध को अंजाम देते हैं। और उसके साथ साथ ई रिक्शा और 3 व्हीलर के बारे में भी बात की, जो किसी भी मार्ग पर अपने ऑटो रास्ते में ही खड़े करके सवारी को बिठाते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन बदमाश फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्करों से और राहगीरों से मोबाइल और वेतन छीनकर फरार हो जाते हैं। ज्यादातर घटनाएं 7 और 10 तारीख को औद्योगिक एरिया में घटित होती हैं और बाइक सवार बदमाश मोबाइल और पर्स छीनने के बाद फरार हो जाते हैं। उन्होंने आला अधिकारियों से गुजारिश की है कि औद्योगिक एरिया में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। और एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि कमिश्नरेट आने के बाद नोएडा का अपराध ग्राफ बहुत नीचे आया है। उन्होंने एनआईए के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि आपकी बातें हमारे संज्ञान में है, आपकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में रात्रि और दिन में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ हमारे नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस कमिश्नरेट पुलिस में अगर सबसे जबरदस्त कोई चीज आपने महसूस किया होगा तो वो है रिस्पॉन्स एंड गुड बिहेवियर बाय द पुलिसमैन। अगर इसमें कोई कमी कहीं भी दिखती है तो आप जरूर बताइए। हम लोगों ने इंश्योर किया है कि हमारे थाने चौकी से लेकर के एसएचओ से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक बिहेवियर हैज टू इम्प्रूव। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपके किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या होती है तो रिस्पेक्टफुली थाने पर सुना जाए। दिस द फर्स्ट डिक्टेट दैट आई ट्राई टू गिव टू माई पीपल। कुछ भी करो तुम, क्राइम वर्कआउट होगा, हो जाएगा। क्राइम हो गया है, प्रिवेंशन नहीं हुआ, क्राइम हो गया, हम वर्कआउट कर लेते हैं। आज इस टीम ने, जो टीम आपके सामने बैठी है, एक भी आउटस्टैंडिंग कोई क्राइम नहीं बचा है जिसको हमने वर्कआउट करके नहीं, नॉट इवन ए सिंगल वन। अगर किसी के पास है तो फ्लैग करे, हम बताएंगे कैसे हमने उसे वर्कआउट किया है। स्नैचिंग की घटनाओं में कंप्लीट तो नहीं रुकी है, मैं मानता हूँ 1-2 घटनाएं हो ही जा रही हैं स्ट्रे, बट अगर आप डेटा से कंपेयर करेंगे, मैं डेटा के साथ बैठ सकता हूँ आपके पास, और जितने हम लोगों ने इस 8-9 थानों में जितने गैंग्स हमने वर्कआउट करके दिए हैं, आप इस पीरियड में उठा के देख। और ऑटो लिफ्टिंग में ये नहीं कि मैंने चोर को पकड़ा जेल भेज दिया, हम लोग उसके डेप्थ तक जाकर पूरे नेटवर्क को हम लोगों ने ध्वस्त किया है। वो परचेजर कौन है, परचेस कौन करता है, इसको सप्लाई कौन देता है, कहाँ तक ये जाता है, गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। हमने कश्मीर और गुजरात तक से गाड़ियाँ यहाँ उठवाई है, वापस ले आए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्स जो हमारा है, उस रिस्पॉन्स में एक तो और बता दूं मैं कि हमारी जो गाड़ियां हैं 112 वाली, पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से नंबर 1 चल रही है उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 चल रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूं कि इसलिए हुआ है कि हम कॉल्स को तवज्जो देते हैं। और आपका रिस्पॉन्स थाने चौकी और अधिकारियों तक आप कॉल करिए, हमारा नंबर आपके पास उपलब्ध है। जहां भी कोई कमी दिखती है, चाहे पार्किंग का हो, चाहे ये हो, किसी भी तरह का हो, आप जरूर इन्फॉर्म करिए। एक बहुत अलार्मिंग केस आप लोगों ने हमेशा बताया है और मैं इसको फील भी करता हूँ, पार्क्स का मिसयूज़। पार्क्स का मिसयूज़ का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ के बीच में पार्क है, वहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई ये सभी व्यवसायी लोग हैं, इनको क्या मतलब। तो जो भी इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं या जो ये खाने वाले पीने वाले लोग हैं, वो सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद वही जो आपने बताया कि कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। बिरेस, ये हमारे लिए इस एरिया को फ्री कराना सबसे बड़ा टास्क है रजनीश। हम लोग को इंश्योर करना है कि हमारे किसी भी पार्क में, चाहे ज़रूरत पड़े तो आप पार्क की संख्या से बांट लीजिए, रात में शाम में टाइम फिक्स कर लीजिए। मैं 5 जगह खड़ा रहूँगा, 5 जगह आप खड़े रहेंगे, 5 जगह रजनीश खड़े रहेंगे। खड़ा होकर बात कर रहे हैं। एक ज़माना था जो यहाँ पे ट्रैफिक में सिर्फ 80 लोग थे, सिर्फ 80 कांस्टेबल्स थे पूरा नोएडा शहर का ट्रैफिक संभालने में। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले जब कमिश्नरेट आने से पहले, तो आज की तारीख में
450 के आसपास है जो ट्रैफिक संभाल रहे हैं। हो सकता है बहुत कमी हो, हर व्यवस्था में जैसे समाज में हर आदमी अच्छे नहीं होते, तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, उसको दूर हम ज़रूर कराएंगे और आप लोगों के सहयोग से हम ज़रूर दूर कराएंगे। कमिश्नरेट आने से यही फ़ायदा है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हो और जो पब्लिक और पुलिस का जो गैप है, जो परसेप्शन जो बनता है वो थोड़ा अच्छे हो। मतलब जितने अच्छे संवाद रहती है उतना हम लोगों को जो सिस्टम सुधारने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने जो लॉकडाउन में NEA मेंबर्स द्वारा पुलिस को और समाज के लिए जितने सेवा किया आप लोग, आपको मैं दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।